नमस्कार, मैं हूं मनीषा नागर। मैं एक फार्मासिस्ट हूं और मैं एक चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हूं जहां पे मुझे 100 डे के अंदर पूरा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। जो भी फ्रेशर हैं वो तैयार हो जाएं और इस वीडियो के साथ डे 1 से स्टार्ट हो जाएं और पूरा अच्छी तरीके से फार्माकोलॉजी के को समझना अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ ज़रूर जुड़े। बिल्कुल बेसिक देहाती अच्छे से समझने के लिए स्टार्ट हो जाएं। बहुत सारी वीडियोस होंगी जहां आपको मिलेगा कि फार्माकोलॉजी इज a branch where we learn about the drug and we study about that and that. This is in English, जो कि बुकों में लिखी भी होती है। तो सिर्फ हम ऐसे बात करेंगे जैसे कि बिल्कुल हिंदी में और बहुत अच्छे फैक्ट के साथ हम बात करेंगे, सिर्फ बातें पूरा। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम आज की वीडियो में हम क्या इंक्लूड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्माकोलॉजी। उसके बाद ड्रग क्या होता है, उसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि कोई भी ऐसा माध्यम जिसकी हेल्प से ड्रग को अंदर लिया जाता है। तो ऐसे मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे स्टार्ट करते हैं हम। पहला वर्ड होता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जैसे कि आपको समझ आता है कि फार्माकोलॉजी दो वर्ड हैं, फार्मा प्लस कोलॉजी। जहाँ पे लॉजी आ जाता है वो डिस्क्राइब करता है कि कोई स्टडी हो रही है। फार्मा का मतलब होता है कोई ड्रग, यानी कि ड्रग की जब हम कोई स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं फार्माकोलॉजी। ओके, अब बात करते हैं कि ड्रग क्या होता है। ड्रग यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो आपकी बॉडी के अंदर जाए और एक्टिविटी शो करे, या फिर आप बोल सकते हो कि ऐसा प्रोडक्ट जो कि बनाया गया है आपकी फिजियोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी को चेंज करने के लिए, बेनिफिट के लिए। ओके, ये हो गया ड्रग। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर जाएगा जो आपकी पैथोफिजियोलॉजी को चेंज कर सकता है अच्छे इफेक्ट के लिए, यानी कि आपको अगर प्रॉब्लम है तो उसको अच्छा करने के लिए जो है कोई ऐसा मॉलिक्यूल या कोई ऐसा ड्रग आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। ओके, कुछ फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे, तो हमने सिर्फ तीन ही पॉइंट इसमें कवर कर रहे हैं, फार्माकोलॉजी, ड्रग और तीसरा है कुछ फैक्टर्स जो कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है पीएच। अब पीएच भी समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द पीएच? पीएच क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की या फिर आपकी बॉडी का जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है। ओके, पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि आपकी बॉडी में हाइड्रोजन आयन की कितनी पोटेंशियल है, या फिर उस ड्रग के अंदर पीएच का, यानी पीएच जो है मतलब उसके जो केमिकल है या फिर जो ड्रग है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल कितना है। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर्स है। जब हम अपनी बॉडी के अंदर कोई भी ड्रग लेते हैं, अगर उसका पीएच ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, अगर उसका पीएच कम है तो क्या हो गया, मतलब हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए रिएक्ट नहीं करेगी। तो इस वजह से जहाँ हमें अपनी बॉडी को डिलीवर कराना होता है या जहाँ पे अपनी ड्रग को हमें पहुँचाना होता है तो वहाँ के पीएच के साथ हमें मैच करना पड़ेगा, तभी हमारी ड्रग जो है रिएक्ट करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। अब देखते हैं कि जैसे कि साइट ऑफ डिज़ायर साइट, यानी कि हम अपनी जो ड्रग है या मॉलिक्यूल है उसको अपनी डिज़ायर यानी कि अपनी इच्छा के हिसाब से कि हमको ये ड्रग का यूज़ कहाँ पे लेना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी अगर फिंगर कट गई है तो फिर मेरे को ना सिर्फ इफेक्ट यहीं पे देखना है, ऐसा थोड़ी कि पूरी बॉडी में जो है मेरे को सिर्फ इफेक्ट चाहिए। जैसे कटा है तो सिर्फ हम बाहर की तरफ ही कोई ऑइंटमेंट लगा लेंगे। जो है हम स्टार्ट करेंगे तीसरा फैक्टर, यानी कि पहला फैक्टर पढ़ा कि हमने पीएच का मैटर हो सकता है, दूसरा हमने पढ़ा साइड का एक्शन है कि हमें किस जो है बॉडी पूरी बॉडी के अंदर आपको एक्शन लेना है किसी ड्रग का, या आपको सिर्फ एक लोकल एक्शन लेना है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका कि आपकी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो आपको किस साइड पे कराना है वो चीज़ मैटर करती है। आपका ये सबसे बड़ा मैटर करता है कि आपका जो पेशेंट है, जो मरीज है, वो किस कंडीशन में है, कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है यानी कि सही है कि हाँ वो दवाई ले सकता है तो हम टैबलेट वगैरह दे सकते हैं। अगर वो अनकॉन्शियस कंडीशन में रहेगा तो हम उसको इंजेक्शन देंगे या बाईलिंगुअल देंगे। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब हम कोई ड्रग देते हैं तो उससे पहले हमें समझना चाहिए कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, या पेशेंट हमारी जो दवाई है वो कैसे ले रहा है या कैसे ले सकता है, या हम उसे कैसे दे सकते हैं जिसकी वजह से एक्शन जो है अच्छा है। होपफुली ये जो इंट्रोडक्शन है या ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। ओके, थैंक यू, बाय।